रख दो जहाँ पे कदम, घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम 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 लो आजा सूरज की सतरंगी किरण निगाहों में, हाँ आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो, प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल, हर पल है हर पल, दो पल जोड़ के मन की तार सद्गुण से भरो जीवन नाचल, जीवन आचल जीवन आचल, राहें छोड़ कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो, तन के यों खेल खिलौने, भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, हम सभी आपके ध्वज के बीच में खड़े हुए हैं और आज आपसे ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सभी आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपका झंडा हर एक घर में फहराएंगे, सबको
सबको परमपिता परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त कराएंगे। आज हमारी ये प्रतिज्ञा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सब सत्यों में सत्य महान शिव है की पाता भगवान, द्वार खड़ा है शिव भगवान, पांच विकारों का दोदान, द्वार खड़ा है शिव भगवान। पांच विकारों का दोदान, जब छोड़ोगे पांच विकार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, जब छोड़ोगे पांच विकार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। पांच विकार, नरक के द्वार, पांच विकार, नरक के द्वार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आत्मरूप में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आत्मरूप में भाई भाई, जो आत्मा को निर्लेप बताते, अपने पाप बढ़ाते जाते, जो आत्मा को निर्लेप बताते, अपने पाप बढ़ाते जाते। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, हम सबका बाबा आ गया, भोलानाथ आ गया, शिव शंभू आ गया, मंदिर वाला आ गया, भोलानाथ आ गया, हम सबको रिझाने, आ गया, सबको ले जाने, आ गया, ओ पतित पावन आ गया, ओ भोलानाथ आ गया। लक्ष्य है कि हमारा परमपिता परमात्मा जो सारे विश्व का पिता है, जो सभी आत्माओं का पिता है, वो स्वयं आकर हमें ये श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं कि हम स्वयं को पहचाने, अपने पिता से संबंध जोड़ें, तो हमारे जन्म जन्म के जो विकर्म हैं, जो आत्मा से कई जन्मों से बहुत सारे हमसे कर्म अकर्म विकर्म गतियाँ बहुत सारी बनी हैं, और उसी कर्मों का फल हम कहीं ना कहीं भोग भी रहे हैं। कभी किसी परिस्थिति को लेकर, कभी बीमारियों को लेकर, कभी किसी समस्याओं को लेकर, हमारे जीवन में जो जो घटनाएं घट रही हैं, वो सभी घटनाओं का कोई ना कोई कारण हमारे अपने पीछे के अतीत से जुड़ा हुआ है। तो परमात्मा आकर के हमें ये ज्ञान देते हैं कि हमें कौन से कर्म करने और कौन से नहीं करने। तो अच्छा या बुरा, ये सब तकदीर अच्छी बनाना या बुरी बनाना किसके हाथ में है? हमारे हाथ। इसीलिए एक बार कहा जाता है, पंडित जी के पास एक शिष्य जाता है और कहता, भगवान जी मेरे हाथ की रेखाएं देखिए, मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा। भगवान ने कहा, हे शिष्य, तुम इन्हीं हाथों से अच्छे काम करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, इन्हीं हाथों से तुम बुरे काम करोगे तो तुम नरक में जाओगे। सारा डिपेंड कहाँ पर करता है? कर्मों पर। अब हाथों की रेखाओं से तकदीर नहीं बनती है, तकदीर हमारे कर्मों से बनती है। जब कर्म हमारे, अब कहेंगे दीदी ये तो लकीर पहले की बनी है, कर्म तो बाद में हमने इन हाथों से की, लेकिन ये कर्म की लकीर उस दिन बन गई थी जिस दिन आप दूसरी जगह से शरीर छोड़कर आ रहे थे, और वहाँ आपने जो जो जिसके साथ अच्छा बुरा अकाउंट बनाया था, वो सारा ले करके ये शरीर के अंदर उन रेखाओं में सब समा गया। और इसीलिए जब आप दूसरे जन्म में आते हैं, आपको पिछला अकाउंट आपका खुल जाता है। नहीं तो बचपन से बच्चे ने क्या विकर्म किया, कोई अंधा पैदा हुआ, कोई लंगड़ा पैदा हुआ, उस बेचारे ने क्या जीवन देखा जो उसने ऐसा, उसके साथ ऐसा घट गया? उसका कारण क्या था? कि उसने पीछे के जन्मों में विकर्म किए। इस जन्म में तो उसने बुरा नहीं किया, लेकिन कौन से जन्म में बुरा किया? पीछे के जन्मों में उसने जरूर बुरा किया है। इसीलिए आज उस बच्चे के साथ ये घटना घट गई। किसी किसी के जीवन में इतने लोग, इतने अच्छे लोग होते हैं, और हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है। लगता है बेचारा कितना सीधा है और कितना भगवान की भक्ति करता है, कितना अच्छे मार्ग पे चलता है, फिर भी भगवान इसके साथ हमेशा बुरा होता है। इसके साथ बार बार बुरा हो रहा है, तो क्या भगवान ने अन्याय किया? क्या हुआ उसके साथ? उसके पीछे के कर्म जो थे वो उसके सामने आड़े आ रहे हैं। कोई व्यक्ति विशेष उसके आगे आड़े नहीं आ रहा है, भगवान नहीं आता है। भगवान न किसी का बुरा कर सकता है और भगवान न किसी का चाहे बुरे कर्म वाले के साथ अच्छा कर सकता है। भगवान तो आपके कर्मों का सिर्फ फल देते हैं। आप अच्छा कर्म करते हैं, आपको अच्छा फल मिल जाता है, आप बुरा कर्म करते हैं, उसका बुरा फल मिल जाता है। उन्होंने, भगवान ने एक मशीन बना दी है, मशीन में आप जो डालोगे उसका आपको फल
मिल जाएगा। अच्छा डालोगे उसका कई गुना बढ़ करके अच्छा आ जाएगा आपके पास, बुरा डालोगे बुरा आ जाएगा। क्या करना है आज से हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जब हम अपना अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं तो स्वयं हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर वही बन सकता है जो आत्मा का उत्थान करना जानता हो, जो स्वयं का ध्यान रखना जानता हो, जो स्वयं की मित्रता अपनाता हो। तो हमें पहले स्वयं से मित्रता करनी है, अर्थात कोई भी ऐसे कर्म ना हो हमसे जो हम अपने ही शत्रु बनकर खड़े हो जाएं। तो परमात्मा फिर क्या करता है, परमात्मा हमारे कर्मों का हमें फल देता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा होगा, बुरे कर्म का फल बुरा होगा। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें, भगवान को साथी बना लें, तो आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। आपको हमेशा लगेगा कि वो मेरे साथ है। और जब भगवान हमारे साथ होता है तो कितनी बड़ी से बड़ी परिस्थितियां भी हम बहुत हल्के रूप में पार कर लेते हैं। और जब वो परमात्मा का साथ नहीं मिलता है तो हमें छोटी सी परिस्थिति क्रॉस करना भी ऐसे लगता है जैसे जीवन हमारा कहीं ना कहीं हमारा जैसे हमको गया काम से, अब कुछ जिंदगी रही ही नहीं है। तो क्या करना है, हमें भगवान को अपना साथी बनाना है। और वो साथी कौन है, परम पिता शिव परमात्मा भोलेनाथ। और इसीलिए आज आप देख रहे होंगे सामने आपके एक फ्लेक्स का चित्र लगा हुआ है। उस फ्लेक्स के चित्र में लिखा हुआ है महाशिव जयंती का पर्व। शिवरात्रि पर्व जो हम लोग मनाते हैं, ये शिवरात्रि का पर्व आने वाला है 11 तारीख को। अब की 11 तारीख को महाशिव जयंती के पर्व पे हमें करना क्या है, हमें भोलेनाथ परमात्मा को यथार्थ पहचान कर उनसे अपना संबंध जोड़ करके और उनकी यथार्थ भक्ति करनी है, सच्ची श्रद्धा वाली भक्ति करनी। अब भक्ति का मतलब क्या बेलपत्री अखधूरा चढ़ा के आना मंदिर में, ये भी सच्ची भक्ति होगी। भोलेनाथ खुश हो जाएंगे हमसे, बेल चढ़ाए आएंगे, धतूरा चढ़ाए आएंगे, अख चढ़ाए आएंगे, तो भगवान जी हमसे खुश हो जाएंगे। वास्तव में हमें करना क्या है, इसलिए कहा गया कि भगवान भाव का भूखा है और भाव ही वस्तार है, और भाव से जो जन भजता मुझको उस जन का बेड़ा पार। भगवान हमारी भावनाओं को स्वीकार करते हैं, हमारी वस्तु चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो बड़ी रतन बाकी जो बहनें हमारे आप सब सुन रहे हैं, आप सबको भोलेनाथ शिव बाबा को अपने जहाँ मंदिर में भी आप जाते हो तो अवश्य जाइए, कोई मना नहीं। आप वहाँ जा करके परमात्मा शिव भोलेनाथ को याद करिए और उनसे अपना संबंध जोड़िए कि वो पिता है और हम उनके बच्चे हैं। वो धर्म या जाति या किसी देव पद के अधिकारी नहीं, वो आत्मा के पिता है। कौन पिता है शिव भोलेनाथ, हमारे आत्मा के पिता है। आत्मा ज्योति प्रकाश है, हम पिता भी ज्योति प्रकाश है। इसीलिए मंदिर में शिवलिंग का जो रूप दिया जाता है ज्योति का, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। तो हम उन पर बेलपत्री चढ़ाएंगे। अब आप कहेंगे बेलपत्री तो हर वर्ष चढ़ाते ही थे, अब कौन सी आप नई बात बता के जा रही हैं। देखिए बेलपत्री आपको चढ़ानी है, पर कैसी बेलपत्री चढ़ानी है, भगवान शिव भोलेनाथ पर आपको अपना तन मन धन, ये 3 चीजों का प्रतीक है बेलपत्री। इसीलिए हमने मंदिरों में जाकर गाया था, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो कुछ मेरा प्रभु है वो सब कुछ आपको अर्पण है। तो हम भोलेनाथ शिव बाबा पर अपने अंदर की सारी बुराइयां कृतियों को क्या कराएंगे, चढ़ाएंगे उनके ऊपर। जब हम अपनी बुराई चढ़ाएंगे, तन मन धन सब प्रभु तेरा, तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन भी अब आपको समर्पण है। और जब हम अपने जीवन में समर्पणता लाते हैं तो जीवन में कोई भी प्रकार की हमें भारीपन या दुख का कारण नहीं बन सकता। इसलिए बेलपत्री माना 3 पत्ते होते हैं बेलपत्री में, तो 3 पत्ते माना तन मन धन, ये हमें भगवान को समर्पण करके आना है। प्रभु आज से तन भी मेरा आपको समर्पित है। आप जब भी जहाँ सेवा पर मुझे कहोगे मैं आपकी सेवा में सदा उपस्थित रहूँगी। धन भी मेरे पास जो कुछ भी है ये धन आपकी सेवा के आगे समर्पित, क्योंकि आपने तो मुझे दिया है ना, तो आपको ये धन भी जब हाँ मुझे आवश्यकता आपको पड़े मैं आपके हर ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनूंगी। तो धन भी सफल हो हमारा। रही बात हमारा तन मन, हाँ अब मन रह गया तो मन को क्या करना है, हमें मन परमात्मा में लगाना है, क्योंकि पूरी दुनिया आज हमारे मन में बस गई है, लेकिन भगवान के लिए हमारे मन में आज जगह नहीं रही है।
तो हमें अपने आत्मा में परमात्मा को समाने के लिए अपना मन ईश्वर से लगाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, अपना तन धन मन सब ईश्वर पर समर्पण भाव रखना है। प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है, मैं आपकी सेवा में ये सब कुछ स्वाहा कर दूं। उसके बाद बेलपत्री क्या बोलते हैं उसको, अब धतूरा क्या होता है, धतूरा माना होता है कांटे वाला। तो हमें भगवान जी के ऊपर क्या चढ़ाना है, धतूरा तो चढ़ाओ जो ठीक है चढ़ाइए, लेकिन धतूरे के साथ साथ आप क्या चढ़ा देंगे उनको भगवान को, आप कहेंगे भगवान जी आज से मेरे जीवन में जो भी कांटे जैसे दुखदाई बोल चुभोने दुख देने वाली बातें मैं जो करती थी एक दूसरे से, आज से मैं किसी को दुख नहीं दूंगी, किसी को कांटा नहीं चुभाऊंगी, ऐसी बात नहीं बोलूंगी जो किसी को दुख हो। और आज से ये धतूरा मैं आपके ऊपर इस बात का प्रतीक चढ़ाती हूँ कि आज से किसी को कांटे चुभने वाली बात हम नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये बात भी भगवान को उनको समर्पित कर देनी है। उसके बाद फिर क्या करनी है हमें, फिर क्या करना, बेर। बेर किस चीज का प्रतीक है, किस चीज का प्रतीक है, बैर का। तो बेर माना बैर भावनाएं। तो जितनी भी बैर भावनाएं, किसी से कोई बुराई है मेरे मन में, तो वो हम किसको चढ़ाएंगे, भोलेनाथ शिव बाबा को। हम कहेंगे परमात्मा जो भी मेरे मन में किसी के लिए कोई बैर भाव है, जैसे बेर होता है, बेर ऊपर से कैसा दिखता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, मुलायम अच्छा सा बेर होता है, खाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन अंदर क्या है, गांठ है। तो आज हमारे डिस्प्ले कैसे बन गए, ऊपर से तो बड़े मीठे मीठे लगते हैं, और अंदर से क्या बना रखी, गांठ पकड़ के रखी है कि हम आपको भूल नहीं सकते। ये बात आपने हमको तब कही थी, हम कैसे भूल पाएंगे। तो वो गांठ पकड़ के रखी है, लेकिन हमने बेर चढ़ा दिया भगवान को। तो बेर मतलब है कि जो भी बुराइयां हैं हमारे अंदर की, हमें भगवान को समर्पण कर देना है। तो ये बुराइयों को समर्पण करने का प्रतीक क्या है, ये बेर है। तो ये बेर अर्थात कि किसी को कष्ट पहुंचे तो ऐसा हम धतूरा चढ़ाएंगे, और बेलपत्री माना तन मन धन प्रभु सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब जो गाना गाया था उसे हम सार्थक करेंगे, तब जाके भगवान श्री भोलेनाथ हमसे क्या हो जाएंगे, फिर खुश हो जाएंगे। और जब भगवान हमसे खुश हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए कोई भी कार्य करना असंभव नहीं होगा, सब कुछ हमारे लिए संभव हो जाएगा।